आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में कहेंगे रियल नंबर्स। और इसका प्रश्नावली है 1.1 और सवाल नंबर है 4। तो देखिए, तो HCF बराबर 9 दिया गया है और LCM ज्ञात करना है। देखिए, दो संख्याएं इसमें दिया गया है, 306 और 657 ये दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? HCF गुना LCM। तो अब यहाँ पर देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दो संख्या दिया गया है तो हम इसको गुना करेंगे। 306 गुना 657 अब बराबर HCF कितना है? HCF 9 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9 गुना LCM, चूंकि LCM क्या करना है? ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए, 9 जो है LCM के गुना में है और बराबर किधर आएगा तो क्या होगा? भाग में हो जाएगा। तो देखिए, 306 गुना 657 अब बटा 9 बराबर LCM। ठीक है, अब 9 से इसमें भाग देते हैं। 9 तिया 27 और 9 चौके 36, 34 बार में कट गया है, तो लिखेंगे 34 गुना 657 बराबर LCM। अब देखिए, यहाँ पर 657 में 34 से गुना करेंगे, तो आइए गुना करते हैं। इधर 657 गुना 34, 4 सत्ते 28 के 8 बाकी 2, 4 पंचे 20 और 2 22 के 2 बाकी 2, 4 छक 24 और 2 26 और 3 से 3 सत्ते 21 के 1 बाकी 2 और 3 पंचे 15 2 17 के 7 बाकी 1 और 3 छक 18 1 19 8 2 1 3 7 6 13 3 बाकी 1 9 1 10 2 12 2 बाकी 1 1 1 2। 22,338 LCM। तो LCM ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो इसका LCM कितना आ गया? 22,338। ये क्या है? इसलिए LCM बराबर 22,338 इसका आंसर आ गया है। देखिए, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो कह रहा है, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक पर समाप्त हो सकती है। तो जब एकाइक अंक 0 आएगा तभी n अंक पर समाप्त होगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पर 2 के पावर n गुना 5 के पावर n बराबर 2 गुना 5 करेंगे तो 10 पर पावर n, 2 और 5 का गुना किया तो 10 पर पावर n है। तो यहाँ पर देखिए 0 अंक पर समाप्त हो गया है। और यहाँ पर क्या कह रहा है? 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पर 6 टू द पावर n बराबर, अब यहाँ पर देखिए 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n,
अब 2 और 3 को गुना करते हैं तो 6 आता है। यहाँ पर कहीं कोई जीरो नहीं आता है। लिखेंगे 6 टू दी पावर n के गुणनखंड में गुणनखंड में 5 नहीं है, 5 नहीं है, अतः प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू दी पावर n अंक पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 के गुना किए हैं तो 10 आ गया यहाँ पर। तो क्या है, यहाँ पर 0 अंक पर समाप्त हो गया है और यहाँ पर 2 गुना 3 किए 6 आया है। तो यह क्या है, 0 अंक पर समाप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पर 5 रहता, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 रहता, तो यह दोनों गुना करते 2 5 10 और यहाँ पर 6 नहीं रहता, 10 रहता, तो यह 0 अंक पर समाप्त हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 6 है और 2 गुना 3 है, इसलिए यह 0 अंक पर समाप्त नहीं होगा। तब हमने यहाँ पर लिखे है 6 टू दी पावर n के गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू दी पावर n अंक देखिए n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6 है, तो यह क्या है, 0 अंक पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करते रहिएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।